महाराष्ट्र में जारी सियासी ड्रामे पर सिब्बल का बीजेपी पर कड़ा प्रहार। सुप्रीम कोर्ट से की कैसी अपील। महाराष्ट्र में रविवार से सियासी ड्रामा जारी है। प्रदेश की सियासत में उस समय हड़कंप मच गया जब एनसीपी के कद्दावर नेता अजीत पवार ने 18 विधायकों के साथ शिंदे सरकार का दामन थाम लिया। उन्होंने 8 विधायकों संग मंत्री पद की शपथ ली और महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। उनके इस कदम से एनसीपी और शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। इस सियासी उठापटक को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा निम्नलिखित निर्वाचित विपक्षी सरकारों को पद के प्रलोभन और अन्यथा गिरा दिया गया। उत्तराखंड 2016, अरुणाचल प्रदेश 2016, कर्नाटक 2019, मध्य प्रदेश 2020, महाराष्ट्र 2022। कानून अब इसकी इजाजत देता है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के हवाले। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में उन वर्षों का जिक्र किया है जब इन राज्यों में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके केंद्र में बीजेपी रही थी। महाराष्ट्र में अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री बनते ही शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा और इसे एक षड्यंत्र करार दिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये गुगली बिगली नहीं, ये राहुल है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। पार्टी के कुछ लोगों को ये जो प्राईम मिनिस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्याचा उल्लेख मी केला की त्यांनी एनसीपी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे जे आरोप केले त्यातून आमच्या काही सहकाऱ्यांची मुक्तता करण्याची मोलाची कामगिरी त्यांनी केली। या वहीं जिस तेजी से महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम बदला था और एनसीपी नेता बीजेपी खेमे में शामिल हो रहे थे, उसी तेजी से परिस्थिति फिर से बदलती हुई नजर आ रही है। अजीत पवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के पद की शपथ लिए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उनके गुट के विधायक और सांसदों ने पलटी मारनी शुरू कर दी। बल्कि अजीत पवार की शपथ के दौरान मौजूद रहने वाले एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे ने भी यू टर्न ले लिया। जहां एक दिन पहले अमोल कोल्हे अजीत पवार के साथ खड़े हुए थे, उसी के एक दिन बाद वो शरद पवार के पास वापस चले गए। बल्कि उन्होंने यहां तक बोल डाला कि वो शरद पवार के साथ ही हैं। अमोल के अलावा अजीत गुट के 2 विधायकों ने भी घर वापसी कर ली है। एनसीपी के विधायक दिलीप मोहिते पाटिल ने तो दावा किया कि अजीत पवार ने उन्हें कुछ बताए बिना धोखे से हस्ताक्षर लिए थे। हम उनके इस कदम से सहमत नहीं है। इनके अलावा विधायक मकरंद पाटिल भी एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ नजर आए। आपको बता दें, ये दोनों विधायक अजीत पवार के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।